हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अब तो पढ़ाई कंप्लीट हो जानी चाहिए। उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम अब कंफर्म्ड होने वाला है 14 जुलाई को। ठीक है, अभी आपका लास्ट टाइम रिवीजन चल रहा होगा, उसी में एक एडिशन में आपके लिए लेके आई हूँ उत्तराखंड का बजट 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का वन लाइनर्स की फॉर्म में। क्योंकि इस वक्त पूरा इलेबोरेटेड बजट करवाने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आप इतना ज्यादा उसे याद नहीं रख पाएंगे। तो मैं आपको उत्तराखंड का बजट पूरा वन लाइनर्स के फॉर्म में लेके आई हूँ, बहुत इजी इजी पॉइंट्स के फॉर्म में, जिससे आपको याद रहेगा और आप लास्ट टाइम में क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं 10 से 15 मिनट में। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम क्वेश्चन देख सकते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो सारे कवर किए हैं, कुछ यहाँ पे छोड़ा नहीं है। तो आपको यहाँ से बहुत अच्छे से क्वेश्चन देखने मिलेंगे एग्जाम में बजट से, और ये आपका एक क्विक रिवीजन वीडियो हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना उत्तराखंड का बजट 2024-25 सेशन का वन लाइनर्स के फॉर्म में। सबसे पहला हम ये देख लेते हैं कि उत्तराखंड के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे जिन्होंने ये बजट पेश किया। वो थे प्रेमचंद्र अग्रवाल। प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने ये बजट पेश किया। उत्तराखंड का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीएसडीपी 2024-25 का करंट प्राइस पे कितना कैलकुलेट हुआ है? 3,94,675 करोड़ कैलकुलेट हुआ है। और जो ये बताया जाता है कि पिछले साल से 14% की ग्रोथ देखी जाएगी। कांस्टेंट प्राइस पे ये रेगुलेट हुआ है, कांस्टेंट प्राइस पे ग्रोथ देखी जाएगी 7.6% की। ठीक है, करंट प्राइस पे ग्रोथ है 14% और कांस्टेंट प्राइस पे ग्रोथ है 7.6% एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। रेवेन्यू सरप्लस यानी कि रेवेन्यू सरप्लस हमारे स्टेट में 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में कितना एस्टिमेट किया जाने की आशंका है? 1.2% ऑफ जीएसडीपी। जो जीएसडीपी है उसका 1.2% रेवेन्यू सरप्लस रहेगा, जो अमाउंट करता है 4,0737 करोड़ रुपीस को। फिर आता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट 2024-5 का टारगेट किया गया है 2.4% ऑफ जीएसडीपी। ठीक है, जो कि अमाउंट होगा 9,416 करोड़ रुपीस। ठीक है, अभी हमारे स्टेट में 38 नेशनल गेम्स होने वाले हैं। उसके लिए कितने फंड्स एलोकेट हुए हैं? 250 करोड़ रुपीस 38 नेशनल गेम्स के लिए एलोकेट हुए हैं स्टेट द्वारा। स्टेट में सोलर एनर्जी सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे, ये पॉइंट याद रखेंगे। एयर कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड की जाएगी स्टेट की सारी डिस्ट्रिक्ट्स में, अब एयर कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम इस पे एक्सपेंडिचर किया गया एजुकेशन सेक्टर पे, यानी कि सबसे ज्यादा खर्चा किस पे किया जाएगा? एजुकेशन सेक्टर पे किया जाएगा। उत्तराखंड के टोटल बजट कितना पेश किया गया? अगर हम अमाउंट के फॉर्म में देखें तो 89,230.07 करोड़ रुपीस। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज कितना देखा गया फाइनेंशियल ईयर में? लास्ट ईयर के बजट के अकॉर्डिंग 15.2% का इंक्रीज देखा गया बजट में। ठीक है, जेंडर बजट उत्तराखंड में प्रेजेंट किया गया कितने करोड़ का? 14,538.05 करोड़ रुपीस का। ठीक है, उत्तराखंड में जेंडर बजट कब से प्रेजेंट करना शुरू किया गया था? 2007 से जेंडर बजट उत्तराखंड में प्रेजेंट करना शुरू किया गया था। उत्तराखंड के 2024-25 के जो बजट है उसका जो पिलर है वो त्रिवेणी बजट है। इस त्रिवेणी बजट के 3 पिलर्स क्या हैं? सबसे पहला है एडवांस्ड उत्तराखंड, फिर आता है वेल गवर्नड उत्तराखंड, फिर आता है कैपेबल उत्तराखंड। ठीक है, एडवांस उत्तराखंड होना चाहिए, वेल गवर्न यानी कि सुशासित होना चाहिए, और कैपेबल होना चाहिए। ठीक है, यह है त्रिवेणी बजट के 3 पिलर्स। बजट उत्तराखंड के बजट बेस्ड है ज्ञान पे। ठीक है, तो इस ज्ञान की फुल फॉर्म क्या है? ज्ञान की फुल फॉर्म हिंदी में है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। तो ये उत्तराखंड बजट बेस्ड है ज्ञान पे। ज्ञान का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। अन्नदाता आप फार्मर्स को मान सकते हैं। 24-25 की बजट की थीम क्या है? इंक्लूसिव एंड ऑल इनकम्पासिंग डेवलपमेंट विद सबका साथ सबका विकास। ठीक है, ये इसकी थीम रहेगी। टोटल रिसीट्स कितनी होंगी बजट 2024-25 के लिए? टोटल रिसीट्स हमारी पाई जाएंगी 88,597.11 करोड़। आप ना थोड़ी सी डिजिट्स याद रख लीजिए, तुक्का मार के 88,597। ठीक है, इस टाइप की कोई नंबर आएगा तो आप अमाउंट कर देंगे। देखिए, रिसीट्स यानी कि रिसीविंग तो इतनी होगी, अब एक्सपेंडिचर यानी खर्चा कितना होगा? खर्चा होगा 89,230.07 करोड़, तो खर्चा थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, किस सेक्टर का हाईएस्ट शेयर है स्टेट की इनकम में? वो किस सेक्टर का हाईएस्ट शेयर ऑफ इनकम? अच्छा, हाँ,
किस सेक्टर का हाईएस्ट शेयर है स्टेट की फाइनेंशियल ईयर में इनकम में? वो है पब्लिक डेप्ट का। पब्लिक डेप्ट का यानी कि जो राजकोषीय वो होता है, जो वाणिज्य कर होता है उसका सबसे ज्यादा शेयर देखा जाएगा इनकम में फाइनेंशियल ईयर की, ठीक है, पब्लिक डेप्ट। फिर आता है हाईएस्ट शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर। देखिए हाईएस्ट शेयर ऑफ इनकम तो पब्लिक डेप्ट से होगी, याद रखेंगे, हाईएस्ट शेयर ऑफ इनकम पब्लिक डेप्ट। और हाईएस्ट शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर यानी कि सबसे ज्यादा खर्चा, सबसे ज्यादा खर्चा सेकेंड ईयर नहीं है, ये फाइनेंशियल ईयर है। ये सब हिंदी इंग्लिश कन्वर्जन में होता है। हाईएस्ट शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर किस में देखा जाएगा? पे अलाउंसेस और एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, यानी कि क्या देने में? पे अलाउंसेस यानी कि जो हम सैलरीज वगैरह देते हैं, जो खर्चे करते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं, उन सब में सबसे ज्यादा खर्चा होगा। और इनकम होगी पब्लिक टैक्स से। आगे बढ़ते हैं, बजट 2024 में इट इज डिसाइडेड टू डेवलप शौर्य स्थल। शौर्य स्थल को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिफ्थ धाम, पांचवा धाम बनाने की घोषणा की गई है। शौर्य स्थल कहां पर है? देहरादून में है, ठीक है। हाउ मच बजट हैज बीन प्रोविजन फॉर स्कॉलरशिप? प्लेयर्स के लिए कितने बजट की स्कॉलरशिप, कितना बजट पास हुआ है इन फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप अंडर द स्कीम ऑफ उद्यमन खिलाड़ी उन्नयन योजना? 10 करोड़ रुपीस, ठीक है। इसमें इतनी स्कॉलरशिप प्लेयर्स को प्रोवाइड की जाएगी। नेशनल यूथ फेस्टिवल के लिए कितना बजट एलोकेट हुआ है? 10 करोड़ रुपीस का। नेशनल यूथ फेस्टिवल कब आता है? आप कमेंट, नेशनल यूथ डे कब आता है आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू द स्टेट इकोनॉमी? स्टेट इकोनॉमी में किस सेक्टर का सबसे ज्यादा योगदान रहेगा 2024-25 के बजट में, फाइनेंशियल ईयर में? तो वो रहेगा सेकेंडरी सेक्टर का। सेकेंडरी सेक्टर यानी कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री सेक्टर होता है उसे हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। इसका कंट्रीब्यूशन रहेगा ऑलमोस्ट 46.84% का, ठीक है। पर कैपिटा इनकम स्टेट की कितनी रहेगी? पर कैपिटा इनकम रहेगी स्टेट की 2023-24 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की गई है, ये रहेगी 2,60,201 रुपीज, ठीक है, पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट। कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है पर कैपिटा इनकम में? इंक्रीमेंट रिकॉर्ड हुआ है 12% का, ठीक है। हाउ मच अमाउंट वाज प्रोविजन फॉर द कैंपा स्कीम? एक कैंपा स्कीम चलाई जा रही है स्टेट में, उसके लिए कितना अमाउंट एलोकेट हुआ है? वो हुआ है 343 करोड़ रुपीज। जमरानी डैम प्रोजेक्ट के लिए जो गौला रिवर पे बनाया जा रहा है उसके लिए 710 करोड़ रुपए पास हुए हैं। और गौला रिवर के तट पर यानी कि गौला रिवर के बैंक्स पे कौन सा हमारा सिटी है? वो है हल्द्वानी, ठीक है, याद रखेंगे। गौला रिवर पे जमरानी डैम बनाया जा रहा है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, इसके लिए 710 करोड़ रुपीस एलोकेट हुए हैं। लखवाड़ डैम प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, इसके लिए 250 करोड़ रुपीस एलोकेट हुए हैं। और लखवाड़ कौन सी रिवर पर बनाया जा रहा है? लखवाड़ डैम ये बनाया जा रहा है यमुना रिवर पर। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल रहेंगी? देहरादून एंड टिहरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बजट 2024 में रूफ टॉप सोलर स्कीम के लिए जो ऑपरेट हो रही है स्टेट में, उसके लिए कितने फंड्स एलोकेट किए हैं 2024 के लिए? वो किए हैं 100 करोड़ रुपीस, ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? मुख्यमंत्री सौर्य स्वरोजगार योजना जो चल रही है ना, रूफ टॉप सोलर स्कीम, उसके लिए 100 करोड़ रुपीस एलोकेट हुए हैं इस बजट में। जेंडर बजट लास्ट ईयर से कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 617 करोड़ का जेंडर बजट, 617 करोड़ का इंक्रीमेंट देखा गया है जेंडर बजट में एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, ठीक है। उत्तराखंड की जीडीपी की रैंक कंट्री की जीडीपी में कितनी है? 20th है। उत्तराखंड स्टेट की कंट्री जीडीपी में कितनी रैंक है? सारे स्टेट्स को देखी जाए तो 20th रैंक है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम के अगर टर्म्स में देखा जाए तो उत्तराखंड स्टेट स्टैंड करता है 6th पोजीशन पे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है उत्तराखंड का 8.4% से गिरकर 4.9% आ गया है, यानी कि पहले 8.4% दर्ज हुआ था पर अब कितना आ गया है? 4.9% आ गया है। उत्तराखंड की किस डिस्ट्रिक्ट के पास सबसे ज्यादा हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है? सबसे ज्यादा हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम किस डिस्ट्रिक्ट के पास है? वो है हरिद्वार के पास। देखिए सबसे ज्यादा हरिद्वार के पास है, उसके बाद आता है उधम सिंह नगर, फिर आता है देहरादून, फिर आता है चमोली, ठीक है। तो ये आप टॉप 4 याद रखेंगे। किस डिस्ट्रिक्ट के पास सबसे लोएस्ट पर कैपिटा इनकम है? वो है रुद्रप्रयाग, ठीक है, सबसे लोएस्ट पर कैपिटा इनकम रुद्रप्रयाग के बाद आता है हमारा बागेश्वर, और फिर आता है लास्ट थर्ड हमारा अल्मोड़ा। ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। लास्ट 3 और फर्स्ट 4 याद रखना है।
कितना स्टेट का इकोनॉमी कितना एस्टिमेट किया गया है, तो मैंने शुरू में ही आपको बताया था 394 करोड़ रुपीस कांस्टेंट प्राइस पे, करंट प्राइस में हमारा एस्टिमेट किया गया है। एग्जैक्ट कितना है, 3,94,675 करोड़। ठीक है, किस आर्टिकल के अंडर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करी जाती है, यानी कि राष्ट्रीय एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वो करी जाती है आर्टिकल 112 के अंडर। पर स्टेट का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस आर्टिकल के अंडर है, मतलब स्टेट बजट किस आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल 202। और जैसा कि आपको पता है बजट, जो बजट नेम है ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन है। ठीक है, स्टेट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2002 आर्टिकल 202 आर्टिकल 202, और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंट्री आर्टिकल 112 यानी कि 112। आगे बढ़ते हैं। हाउ मच अमाउंट हैज बीन प्रोविजन इन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ मानसखंड मंदिर मेला मिशन। मानसखंड मंदिर मेला मिशन के लिए कितना करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पास हुआ है, 50 करोड़ रुपीस का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पास हुआ है मानस मंदिर मेला मिशन। ठीक है, जैसे कि गढ़वाल एरिया में क्या चलती है, चार धाम यात्रा का मिशन चलता है, ऐसे ही मानसखंड मंदिर मेला मिशन कुमाऊं रीजन के लिए है, ये 50 करोड़ रुपीस का फंड एलोकेट हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड का ग्रोथ रेट देखा जाए 2023 से, तो वो है 7.58%, जिसे हम एस्टिमेट कर सकते हैं 7.6% के आसपास। ठीक है, उत्तराखंड का इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके कंस्ट्रक्शन के लिए 10 करोड़ रुपीस का एलोकेशन हुआ है। ठीक है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, यानी कि उनके चार्जिंग स्टेशंस वगैरह बनाने के लिए, चार्जिंग पॉइंट्स बनाने के लिए कितने परसेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर एलोकेट हुआ, कितना परसेंट का इन्वेस्टमेंट एलोकेट हुआ है, अमाउंट वो है 10 करोड़ रुपीस। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दी उत्तराखंड का बजट वन लाइनर्स वाली वीडियो। ठीक है, इतना ही है इस वीडियो से। आप इस वीडियो को एक बार जाने से पहले, एग्जाम में जाने से पहले रिवाइज करके जाइएगा। 10 to 11 मिनट से 1.5 की स्पीड में, 1.25 की स्पीड में देखेंगे तो 7 से 8 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। पर इससे आपको कोई ना कोई क्वेश्चन फंस सकता है। ये बहुत इजी और बहुत जरूरी एक रिवीजन वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, इससे दी गई जानकारी आपके काम आ रही है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।